वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई एम डॉक्टर मीनाक्षी गुप्ता। सो आज से स्टार्ट करेंगे हम डीएवी के जो स्कूल्स हैं उनमें जो साइंस की बुक चलती है क्लास 7th। ठीक है, सो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम चैप्टर 1, दैट इज़ अ न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्लांट्स की बात करेंगे, न्यूट्रिशन की बात करेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, और वो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे उसकी बात करेंगे प्लांट्स में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, सो न्यूट्रिशन की बात करते हैं। इन क्लास 6 वी हैव ऑलरेडी लर्नड दैट फूड इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो जिंदा है, जो ग्रो करते हैं, जो ब्रीथ करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, तो उनके लिए एनर्जी का सोर्स क्या है? फूड। तो बहुत ज़रूरी है, इसेंशियल है। We also learnt that carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are all important components for our food। और उस फूड में क्या क्या प्रेजेंट होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, vitamins एंड मिनरल्स, और यही इसके कंपोनेंट्स होते हैं फूड के। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, और यही जो कंपोनेंट्स हैं हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, एंड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। और इनको हम क्या बोल देते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स को न्यूट्रिएंट्स बोल देते हैं। द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी जो न्यूट्रिएंट्स हम फूड में लेते हैं, इससे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं बिल्ड देयर बॉडीज, अपनी बॉडीज को बनाते हैं, टू ग्रो करते हैं, टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडीज। बॉडी के जो भी डैमेज्ड पार्ट्स हैं उसके रिपेयर की जाती है इन्हीं कंपोनेंट से, एंड टू प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस होती हैं, जैसे ब्रीदिंग है, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है। ये लाइफ प्रोसेसेस जो बॉडी के अंदर होती हैं, है ना। तो ये क्या है, इसके लिए हमें क्या चाहिए होती है? एनर्जी। तो वो इसी फूड से मिलती है। करेक्ट। न्यूट्रिएंट्स आर टेकन इन थ्रू देयर फूड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड आर यूटिलाइज्ड इन देयर बॉडी। जो न्यूट्रिएंट्स है वो उन जो फूड है टेकन इन, अंदर लिया जाता है। जो न्यूट्रिएंट्स है वो अंदर, बॉडी के अंदर लिया जाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको लेते हैं एंड फिर क्या करते हैं? उसको, जो बॉडी में फूड गया उसको यूटिलाइज करते हैं बॉडी के अंदर। दिस प्रोसेस ऑफ ऑप्टेन करना मतलब फूड को लेना, एंड यूटिलाइज करना, फूड को लेकर उसको यूटिलाइज करना बाय एन ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज अ न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? कंपोनेंट्स होते हैं फूड के, और न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑब्टेन करना और यूटिलाइज करना बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। तो ये डेफिनेशन जरूर पूछी जाती है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इज नॉट द सेम इन ऑल ऑर्गेनिज्म। अब ठीक है, हमने बात कर ली कि ऑब्टेन करना, लेकिन जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ऐसा नहीं है कि वो एक ही तरीके से जो फूड को ऑब्टेन करते हैं, है ना, ऐसा नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स द मोड्स ऑफ ऑब्टेनिंग आर रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन बाय द बॉडी हैव बीन डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 2 कैटेगरीज। कि किस तरीके से जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो फूड को लेते हैं, ऑब्टेन करते हैं, तो उसको बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट है ऑटोट्रॉफिक, और नेक्स्ट होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, दिस इज अ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, राइट। सो ऑटो मीन्स सेल्फ। इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन मेक देयर ओन फूड। ऑटो मीन्स सेल्फ, अपने आप बना लेता है। सो वो वाला मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे हैं, जिसमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, वो अपना फूड अपने आप बना लेता है। किससे बनाता है? फ्रॉम सिंपल रॉ मटेरियल। उसको कुछ सामान चाहिए होता है, बस रॉ मटेरियल चाहिए होता है, उससे अपना खाना बना लेता है। सो ऑल ग्रीन प्लांट्स, जैसे हम देखते हैं जो भी हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं जिससे हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स मिलती हैं, एंड सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफ। सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ये एक एग्जाम्पल हो गया। इन ग्रीक ऑटो मीन सेल्फ। ग्रीक की लैंग्वेज में ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और ट्रॉफी का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो जो अपने आप अपना न्यूट्रिशन बना लेता है उसको क्या बोल देते हैं हम? ऑटोट्रॉफ्स। अब बात करते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। हेट्रोट्रॉफिक क्या है? इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड ऑन द ऑन। कि वो अपने आप प्रिपेयर ही नहीं कर सकते। तो क्या अपने आप प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? एंड डिपेंड ऑन अदर्स फॉर इट। कि वो दूसरे पे डिपेंड होते हैं। जैसे हम लोग हैं, हम अपना खाना नहीं प्रिपेयर कर पाते, हमारी बॉडी नहीं बनाती, तो हम दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। कुछ लोग नॉन वेजिटेरियंस होते हैं तो वो एनिमल्स को खाते हैं, कुछ वेज होते हैं वो फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाते हैं, लेकिन दूसरे पे डिपेंड है ना। सो ऑल एनिमल्स एंड फ्यू प्लांट्स, कुछ प्लांट्स भी हैं लेकिन सारे के सारे एनिमल्स हैं, आर हेट्रोट्रॉफ्स। इन ग्रीक लैंग्वेज में जो हेट्रोन होता है उसका मतलब होता है एन अनदर, दूसरे पे, दूसरा।
सो इसमें दे रखा है ये प्लांट है, वो क्या कह रहा है, आई कैन प्रिपेयर माई ओन फूड बाय यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दैट इज कैप्चर्ड बाय क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल यहाँ पे एक वर्ड आया है। क्लोरोफिल क्या होता है, एक पिगमेंट होता है, पिगमेंट जो कलर्स देते हैं। तो हमारे जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनको ग्रीन कलर ही क्लोरोफिल की वजह से होता है, क्योंकि उसमें पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अब क्लोरोफिल क्या करता है, जो सनलाइट होती है उसकी लाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, और एटमॉस्फेयर से तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, अपनी रूट से वो वाटर लेता है, और सनलाइट जब प्रेजेंस होती है तो अपना फूड बनाता है। ठीक है। और डियर क्या कह रहा है, आई कैन नॉट प्रिपेयर माई फूड माई ओन, मैं तो अपने आप नहीं बनाता हूँ। आई डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड, तो मैं क्या खाता हूँ, प्लांट्स खाता हूँ। ठीक है। नाउ लेट अस स्टडी द फॉलोइंग फ्लो चार्ट। एक फ्लो चार्ट गिवन है। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, किस तरीके के मोड्स हैं, एक है ऑटोट्रॉफिक, दूसरा है हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक क्या है, ऑल ग्रीन प्लांट्स। हेट्रोट्रॉफ क्या है, जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं, एनिमल, मैन, और नॉन ग्रीन प्लांट जिनमें क्लोरोफिल नहीं है, तो वो नॉन ग्रीन प्लांट्स हो गए, क्योंकि वो अपना फूड नहीं प्रिपेयर कर सकते। अब जो हेट्रोट्रॉफिक है वो 3 टाइप्स के हैं। एक है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफिक होता है कि जो डेड हो गए एनिमल या फिर प्लांट्स, उसको खा के वो जिंदा रहते हैं, उनका वो फूड है। तो फंजाई, मशरूम, ब्रेड, मोल्ड एंड सम बैक्टीरिया क्या है, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल है। सेकेंड इज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक होता है जैसे कोई ट्री है, उसके ऊपर कोई और प्लांट ग्रो कर गया, वो क्या करता है, ट्री से अपना सारा का सारा न्यूट्रिशन लेता रहता है, तो वो क्या हो गया, पैरासाइट, दूसरों का फूड लेता रहता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन, जो दूसरे पे फूड के लिए डिपेंड होते हैं, लाइक अमीबा एंड द ह्यूमंस। ठीक है। नाउ डू यू नो यूग्लिना इज एन ऑर्गेनिज्म दैट शो बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड द हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो यूग्लिना एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो ऑटोट्रॉफिक भी है, हेट्रोट्रॉफिक भी है। इट हैज़ बोथ प्लांट एंड एनिमल लाइक फीचर, इसमें दोनों तरीके के फीचर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। नाउ कम टू द फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। फोटोसिंथेसिस, फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मीन्स बनाना, तो लाइट की प्रेजेंस में बनाना क्या, फूड, उसको बोल देते हैं फोटोसिंथेसिस। और वो कौन बनाता है, प्लांट बनाता है। द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स अकर इन देयर लीव्स, वो सिंथेसिस कहाँ होता है, फूड का, लीव्स बनाते हैं, क्योंकि लीव्स ग्रीन कलर के होते हैं, उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। हेंस लीव्स आर कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। तो ये वन वर्ड क्वेश्चन बनता है कि फूड फैक्ट्री किसको बोलते हैं, लीव्स को बोलते हैं। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट, लीव्स में ग्रीन पिगमेंट होता है कॉल्ड क्लोरोफिल। इट हेल्प्स द लीव टू कैप्चर द एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट, और क्लोरोफिल का क्या काम है, सनलाइट से एनर्जी को कैप्चर करना। दिस एनर्जी इज यूज बाय द प्लांट, और यही एनर्जी प्लांट यूज करता है टू सिंथेसिस देयर फूड, और उसके साथ उसको और क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, और एक सारे प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मतलब टू कंबाइन, है ना, सिंथेसाइज करना, कंबाइन करना, एज इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। दिस प्रोसेस इज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। कैसे लिख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बन जाता है, कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट इनका फूड है, ग्लूकोज एनर्जी है, और ऑक्सीजन जो गैस है वो रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। ये लीफ है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज की जाती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, सनलाइट यूज होती है, और ग्लूकोज बनता है, फूड बनता है। ठीक है। नाउ द रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, रॉ मटेरियल की बात करेंगे। रॉ मटेरियल क्या है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है ना। चलो, सो रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द अबव इक्वेशन, इस इक्वेशन को देख के क्या लगता है, इट इज क्लियर दैट द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर आर द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। क्या क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। फॉर दिस प्रोसेस क्लोरोफिल एंड प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और लाइट आर ऑल्सो नेसेसरी। लेकिन ये नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रही है, वाटर भी मिल रहा है, लेकिन आपके पास लाइट और क्लोरोफिल नहीं है तो भी फूड बन जाएगा, ऐसा नहीं है, इनकी प्रेजेंस भी होना मस्ट है। ठीक है, नेसेसरी है। सिंस फूड इज सिंथेसाइज इन द लीव, क्योंकि जो फूड है वो तो लीव्स में बन रहा है, ऑल द रॉ मटेरियल्स नीड टू रीच देयर, तो सारे के सारे जो रॉ मटेरियल्स है वो लीव तक पहुंचने चाहिए, करेक्ट।
सो रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस क्या चाहिए? वाटर और मिनरल्स तो कहाँ से मिल जाते हैं प्लांट को? सॉइल से। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ से मिल जाएगी प्लांट को? एयर में से। ठीक है, अब बात करते हैं वाटर एंड मिनरल्स की। वाटर और मिनरल्स दीज आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल। प्लांट लगा होता है रूट में, तो वाटर और मिनरल्स को कहाँ से मिलते हैं? रूट्स जो है वो एब्जॉर्ब करती हैं। फ्रॉम हेयर वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट बाय द वेसल्स। अब इस प्लांट्स की बॉडी में ना वेसल्स होते हैं, ट्यूब्स होती हैं, तो यहाँ से एब्जॉर्ब होके ऐसे पूरे के पूरे प्लांट में फैली हुई होती हैं वो ट्यूब्स, उनको वेसल्स बोलते हैं। तो वो जो पानी है वो पूरा मिनरल्स ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक है, सो वेसल्स आर द ट्यूब्स दैट रन थ्रू आउट द रूट। रूट में भी होती हैं, स्टेम में भी होती हैं, ब्रांचेस में भी होती हैं और लीफ तक होते हैं। पूरा एक नेटवर्क होता है वेसल्स का। सो यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 8। हम इसके बारे में चैप्टर 8 में डिटेल में पढ़ेंगे। सो ये आपको एक माइक्रोस्कोपिक इमेज दे रखी है, ये सॉइल पार्टिकल है। सॉइल पार्टिकल्स के बीच में वाटर प्रेजेंट होता है ना, तो ये रूट हेयर है, तो यहाँ से एब्जॉर्ब होके पानी वेसल्स में चला जाता है। सो रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड नेक्स्ट रॉ मटेरियल है हमारा। कार्बन डाइऑक्साइड वो तो कहाँ से मिलती है? एयर से। बट एयर से लीफ के अंदर कैसे जाती है उसकी बात करेंगे। द प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर द लीव्स थ्रू द टाइनी पोर्स। लीव्स के ऊपर क्या होता है? छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, होल होते हैं प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। और इन पोर्स को क्या कह देते हैं? सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। इन पोर्स को क्या बोलते हैं? दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, स्टोमेटा बोलते हैं। अब जो स्टोमेटा होता है वो गार्ड सेल्स से सराउंडेड होता है। द स्टोमेटा आर सराउंडेड बाय स्पेशल सेल्स कॉल्ड द गार्ड सेल्स। ठीक है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। तो ये इस तरीके का होता है, ये बीन शेप्ड गार्ड सेल्स होती हैं और ये बीच में पोर होता है। सो दीज आर गार्ड सेल्स और ये क्या है? स्टोमेटा। तो ये लीव्स पे प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स। अदर ऑर्गेनिजम्स में किस तरीके से और होता है? प्लांट्स की तो बात कर ली हमने, ग्रीन प्लांट्स की कि फोटोसिंथेसिस होता है। दूसरे में कैसा होता है? सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे। सेप्रोज मीन्स रॉटन, मतलब जो खराब हो रहा है, एंड ट्रॉफिक मीन्स फूड, तो जो खराब होने वाली चीज़ों से अपना फूड ले लेते हैं, बना उनको ही खाते हैं। सो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस इन विच द ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। जो मर गया है या खराब हो रहा है, सड़ रहा है, उनको खाते हैं। द फूड गेट्स डाइजेस्टेड आउटसाइड द सेल। और फूड कहाँ डाइजेस्ट होता है? बाहर ही उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, और समटाइम्स इवन आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, या बाहर की तरफ डाइजेस्ट करके। दिस टाइप ऑफ डाइजेशन इज कॉल्ड द एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। मतलब फूड को उन्होंने अंदर, जैसे हम लोग खाना खाते हैं और हमारे स्टमक में डाइजेशन होता है, तो इनका कहना क्या है कि वो जो खाना है वो बाहर ही डाइजेस्ट हो जाता है, तो उसको क्या बोलते थे? सेल के बाहर है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। सो ऑर्गेनिज्म सिक्रीट, तो वो डाइजेस्ट कैसे होता है बाहर खाना? क्योंकि जो वहाँ के ऑर्गेनिजम्स हैं वो बाहर की तरफ डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करते हैं फूड के ऊपर। दीज डाइजेस्टिव जूसेस मेक द फूड सोल्यूबल। और इससे जो फूड बन जाता है वो सोल्यूबल मतलब घुल सकने वाला बन जाता है। एंड द ऑर्गेनिज्म देन डायरेक्टली एब्जॉर्ब इट। और उसको डाइजेस्टेड फूड को वो जो ऑर्गेनिज्म है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। सम ऑर्गेनिज्म विच हैव सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर राइजोपस। तो एक एग्जाम्पल क्या है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का? राइजोपस। राइजोपस क्या है? ब्रेड मोल्ड। ब्रेड जब बहुत दिनों तक रखी रहती है उस पर इस तरीके से ये बन जाता है ना, तो ये राइजोपस होते हैं। म्यूकोर होता है पिन मोल्ड, ईस्ट, एगेरिकस, मशरूम एंड मैनी बैक्टीरिया, वो क्या है? सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि जो भी कचरा फैलता है, डेड और डिकेइंग मैटर है, ये उनको क्लीन करते हैं, तो ये हमारे एटमॉस्फेयर को भी क्लीन करते हैं। ठीक है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड फर्स्ट अ वाइट कॉटनी ग्रोथ ऑन द लेदर आर्टिकल्स इन द ह्यूमिड वेदर। जब बारिशों का मौसम होता है तो लेदर आर्टिकल्स पे कॉटनी ग्रोथ हो जाती है। मशरूम ग्रोइंग ऑन द रोटिंग वुड, वुड के ऊपर मशरूम ग्रो करते हैं। एंड द ग्रीनिश ब्लू पैचेस ऑन द रोटिंग फ्रूट, जो फ्रूट सड़ रहे होते हैं उस पर ग्रीनिश ब्लू पैचेस बन जाते हैं। अ कॉटनी ग्रोथ डेवलपिंग इनटू कलर्ड पैचेस इज द कॉमन अकरेंस
ऑन द स्टेल ब्रेड, जब वो खराब हो जाती है ब्रेड तो उसके ऊपर कॉटन ग्रोथ डेवलप होने लग जाता है। दीज ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ फंजाई एंड बैक्टीरिया, तो वो ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, फंजाई और बैक्टीरिया होते हैं, एंड दे एग्जिबिट द सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, now this is also very important in this chapter, that is a symbiotic relationship। symbiotic क्या होता है कि दो लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में इस तरीके से रहते हैं कि जो A है वो B की हेल्प कर रहा होता है और B A की हेल्प कर रहा होता है, तो मिलकर रहते हैं। ठीक है, जो काम B नहीं कर सकता वो A करता है ना, जो A नहीं कर सकता वो B करता है, तो वो क्या रिलेशन हो गया, symbiotic relation। Sometimes two organisms live in close association and develop a relationship that is beneficial to both। इस तरीके से मिलकर रहते हैं कि दोनों को फायदा होता है। This is called symbiotic relationship। अब ग्रीक लैंग्वेज में सिम्बायोन होता है टू लिव टुगेदर, इकट्ठे रहना। सम एल्गी एंड फंजाई लिव इन द रूट्स ऑफ ट्री, कुछ एल्गे फंजाई जो है वो ट्रीज की रूट में रहते हैं। दे रिसीव शेल्टर एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द ट्री, तो उनको एक तो रहने की जगह मिल जाती है ना, और न्यूट्रिशन भी मिल जाता है, जो ट्री ले रहा होता है उसी में से वो ले लेते हैं। दे हेल्प द ट्री टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स मोर एफिशिएंटली, तो जब भी ये एल्गे और फंजाई रहते हैं तो ट्री और अच्छे से जो वाटर और मिनरल्स है उसको सॉइल में से एब्जॉर्ब कर पाता है, तो ट्री का भी फायदा हो गया, इनका भी हो गया। सो लाइचेन इज अ लिविंग पार्टनरशिप बिटवीन द फंगस एंड एल्गा, तो ये क्वेश्चन आता है कि लाइकेन जो है वो किसकी पार्टनरशिप है, फंगस और एल्गे की। द फंगस एब्जॉर्ब वाटर, फंगस क्या काम करती है, पानी को एब्जॉर्ब करने का, एंड प्रोवाइड शेल्टर, और रहने की जगह देती है। और एल्गी क्या करता है, प्रिपेयर फूड बाय द फोटोसिंथेसिस, फंजाई फूड को प्रिपेयर नहीं कर सकता, एल्गी कर सकता है, तो एल्गी तो फूड बनाता है, फंगस उसको पानी और शेल्टर प्रोवाइड करता है। तो हो गया ना सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। राइजोबियम इज अ बैक्टीरिया, ये पूछा जाता है। राइजोबियम एक बैक्टीरिया है दैट लिव्स इन द रूट ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं जैसे छोले हो गया, चने, राजमा, जो प्रोटीन वाले प्लांट्स होते हैं। सो राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट में रहता है। इट कन्वर्ट्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इनटू द यूजेबल फॉर्म दैट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट। अब आपको मैं सीधा सीधा बताऊं कि जो प्रोटीन होता है वो नाइट्रोजन से मिलके बनता है। ठीक है, अब जो प्लांट्स है ना वो डायरेक्टली जो एयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, सबसे ज़्यादा एयर में प्रेजेंट ही नाइट्रोजन है, बट जो प्लांट्स है वो डायरेक्टली उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो क्या है, ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये उस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है ताकि वो उसको यूज़ कर पाए प्लांट्स को। ठीक है, तो राइजोबियम ने कितनी हेल्प कर दी लेग्यूमिनस प्लांट्स की। सो द प्लांट्स इन टर्न, प्लांट्स उसको रिटर्न में क्या देते हैं, प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। सो लेग्यूमिनस प्लांट शोइंग द रूट नोड्यूल्स, ये नोड्यूल्स है जहाँ पे राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। तो कितनी अच्छी बात है, मिल के रहना चाहिए, है ना। नाउ हाउ आर न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। अब क्या हम बात करते हैं कि प्लांट को हम ग्रो करते हैं तो प्लांट वाटर को भी लेता रहता है, मिनरल्स को भी लेता रहता है, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें खाने की वो तो ले लिया। अब सॉइल में कभी ना कभी तो कमी आएगी ना उन न्यूट्रिशंस की, तो रिप्लेनिश कैसे करते हैं, वापस उसमें कैसे जाता है। प्लांट्स रिमूव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल एज दे ग्रो, जैसे जैसे प्लांट्स ग्रो करते हैं न्यूट्रिएंट्स सॉइल में से लेते रहते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी री इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सॉइल सो दैट सॉइल रिमेन्स प्रोडक्टिव। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनको सॉइल में डालना पड़ता है ताकि जो सॉइल है वो प्रोडक्टिव रहे, मतलब उस पर हम जो भी उगाएं वो उग जाए। फार्मर्स यूजुअली एनरिच द सॉइल बाय एडिंग मैन्योर एंड द फर्टिलाइजर, जो खाद होती है वो डालते हैं, या फर्टिलाइजर्स जो कि केमिकली फैक्ट्रीज में मेल्ड होते हैं। दीज आर मटेरियल्स दैट कंटेन वन और मोर ऑफ द न्यूट्रिएंट्स दैट प्लांट नीड, और इसमें क्या होता है, जो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए चाहिए होता है उसमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इन अ फॉरेस्ट वेयर नो वन गोज टू एड फर्टिलाइजर, द डीकम्पोजिशन ऑफ डेड लीव्स एंड अदर प्लांट्स एंड एनिमल मैटर एनरिचेस द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट्स। बट हम बात करें कि सॉइल में जो प्लांट ग्रो किया उसने न्यूट्रिशन ले लिया, बट हम फॉरेस्ट को देखते हैं उसमें तो इतने घने घने ट्री हैं बहुत बड़े बड़े, तो भी वो इतना ग्रो करते रहते हैं, तो वहाँ तो कोई नहीं खाद डालने जाता, तो वो कैसे ग्रो करते हैं, वो ग्रो करते हैं कि वहाँ पे जो भी एनिमल या कोई भी प्लांट या लीव जो है वो डेड हो गया है तो वो वापस से सॉइल में मिल जाते हैं, जिससे सॉइल जो होती है वो नरिश्ड हो जाती है। एज वी डिस्कस जस्ट अबव,
बैक्टीरियम राइजोबियम ऑल्सो हेल्प इन मेकिंग द सॉइल रिच इन नाइट्रोजन। और इसी तरीके से ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये भी क्या प्रोवाइड करता है, सॉइल को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब सॉइल में क्या है, क्या मिल गया, डिकम्पोजिशन ऑफ डेड पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, वो सॉइल में मिल गए। फर्टिलाइजर हमने डाल दिए, मैन्योर डाल दिया, बैक्टीरिया लाइक द राइजोबियम, जिससे सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्या होते रहते हैं, रिप्लेनिश होते रहते हैं। सो वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर गाइज। इफ़ यू लाइक माई वीडियो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। थैंक यू सो मच।